नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आप सभी का बैंकिंग करियर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सेटिंग अरेंजमेंट की हमारी ये दूसरी क्लास है। सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट की पहली क्लास हो चुकी है, जिसमें कि हम लोगों ने पूरे कंसेप्ट को समझा था कि किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए हमें और सॉल्व करना चाहिए। आज कुछ और पैटर्न्स को हम देखेंगे सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के। तो आज एक तो पहले आप सिंपल सा पजल सॉल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना था। इस अरेंजमेंट के बाद एक और अरेंजमेंट हम करेंगे और उसमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों के ही कंसेप्ट यूज होंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। धीरे धीरे हम अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। कल के क्लास में आपको मॉडरेट लेवल की पजल मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ABCDEFG H आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। तो ये 8 पर्सन है जो कि एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। तो हम फटाफट से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर और इसमें 8 लोगों की पोजीशन कर देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमने 8 लोगों की इसमें पोजीशन कर दी है। चलिए, उसके बाद बोला गया है A sits third to the left of C एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ E। तो C के लेफ्ट में, अब देखो सारे पर्सन तो इनसाइड ही बैठे हैं तो लेफ्ट राइट का ज़्यादा चक्कर है नहीं इसमें। तो C के लेफ्ट में थर्ड A बैठ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर C को बिठाते हैं। इसके लेफ्ट में इनसाइड बैठा हुआ है तो इसका लेफ्ट इस साइड ही जाएगा, राइट इस साइड होगा, है ना। तो इसके लेफ्ट में एक दो प्लेस छोड़कर ए की ये प्लेसमेंट बन जाती है। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, यानी कि ए के लिए बोला गया है कि ए सी के लेफ्ट में थर्ड भी है, साथ ही साथ ए ई के राइट में सेकेंड है। तो ई के राइट में सेकेंड ए होने के लिए ई की ये प्लेसमेंट बनेगी, फिर इसका राइट इधर जाएगा तो एक प्लेस छोड़कर ए यहाँ पर आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ डी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। तो बी डी के राइट में सेकेंड बैठा हुआ है और साथ ही साथ बोला गया है कि डी आपका ई के नेबर में नहीं बैठेगा। ये इमीडिएट के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, डी ई के नेबर में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं इस तरीके से लिखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एच सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो एच एफ के लेफ्ट में सेकेंड बैठा हुआ है। इसके बाद जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। तो जी डी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। चलिए सारी कंडीशंस हमारी यहाँ पर नोट डाउन हो चुकी है, तो अब इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, डी के राइट में बी होगा और डी हमारा ई के नेबर में नहीं होगा। तो डी ई के नेबर में नहीं है, मतलब इस वाले प्लेस पर नहीं हो सकता है, इस वाले प्लेस पर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर हम डी को यहाँ पर देंगे, ठीक है, तो उसके राइट में एक छोड़कर बी आना चाहिए। लेकिन डी यहाँ पर अगर होगा तो उसके राइट में एक प्लेस छोड़कर बी की प्लेस नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले से सी बैठा हुआ है, मतलब ये वाली प्लेस भी डी की कैंसिल हो जाती है। देखो अगर डी को यहाँ पर रखेंगे तो फिर इसके राइट में एक छोड़कर बी यहाँ पर आ सकता है, जगह खाली है। लेकिन अगर डी को यहाँ पर आप रखोगे इस जगह पर, तो फिर इसके राइट में एक छोड़कर ई है, बी यहाँ पर नहीं आ पाएगा, मतलब डी के लिए ये प्लेस भी कैंसिल। तो देखो डी के लिए हमारे पास में सारे प्लेस कैंसिल हो गए हैं, बस ये वाली प्लेस ही काम की है। तो कन्फर्म है कि डी यहाँ पर आएगा, उसके राइट में एक प्लेस छोड़कर बी की ये जगह बन जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है जी और डी इमीडिएट नेबर में नहीं आएंगे, मतलब डी अगर यहाँ पर है तो इसके बगल में ये वाली प्लेस जी के लिए कैंसिल हो जाएगी, जी को हम यहाँ पर नहीं बिठा सकते हैं। तो फिर इसके बाद जी के लिए एक तो ये जगह बच रही है, दूसरी ये जगह बच रही है, इन्हीं दोनों में से कहीं पर हम जी को दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मानकर चलो कि अगर हमने इस प्लेस पर जी को रख दिया तो क्या होगा, हमें एफ के लेफ्ट में एक छोड़कर एच भी रखना है। तो अगर आप जी को इस जगह पर फिक्स कर देते हो तो फिर हमारे पास में यही दो जगह बच रहे हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इस केस में एफ के लेफ्ट में एक छोड़कर एच हम प्लेस नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर ही एफ को रखोगे तो उसके लेफ्ट में एक छोड़कर एच के लिए जगह नहीं बचेगी। अगर यहाँ पर एफ को रखोगे तो भी लेफ्ट में एक छोड़कर एच के लिए जगह नहीं बचेगी। मतलब साफ है कि जी हम यहाँ पर नहीं बिठा सकते हैं, जी डी के नेबर में इस जगह पर भी नहीं आ सकता है। तो फिर जी के लिए सिर्फ यही एक जगह बच रही है, तो हमारा जी इस जगह पर कंफर्म हो जाएगा। जी को हमने जैसे यहाँ पर कंफर्म किया तो फिर एफ के लेफ्ट में एक छोड़कर एच को बिठाना था, तो यहाँ पर हम एफ को बिठाएंगे, इसके लेफ्ट में एक प्लेस छोड़कर एच की ये पोजीशन बन जाएगी। और इस तरीके से हमारा ये पजल अब सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पजल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगली जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें आपको इनसाइड और आउटसाइड दोनों के ही कंसेप्ट देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है।
पहले तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसे सॉल्व करने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया है 8 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल इन सच अ वे दैट 3 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड एंड रेस्ट ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर। तो 3 लोग आउटसाइड की ओर फेस कर रहे हैं और बाकी के जो 5 पर्सन हैं वो इनसाइड फेस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल में 8 लोगों की प्लेसमेंट कर देते हैं। यहाँ पर हमने 8 लोगों की प्लेसमेंट कर दी और जैसा कि आप देख सकते हो कि इस सर्कल के 8 पर्सन्स में से 3 पर्सन्स ऐसे होंगे जो कि आउटसाइड की ओर फेस कर रहे होंगे और 5 पर्सन ऐसे बैठेंगे जो कि इनसाइड की ओर फेस करेंगे। मतलब साफ है कि इसी एक सर्कल में हम इनसाइड फेस करने वाले पर्सन्स को भी बिठाने वाले हैं और आउटसाइड फेस करने वाले पर्सन्स को भी बिठाने वाले हैं। तो चलिए कंडीशंस पर आते हैं। बोला गया है E इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H हु इज फेसिंग आउटसाइड। तो देखो H के लिए बोला गया है कि H आपका आउटसाइड फेस कर रहा है ना, और उसके लेफ्ट में सेकेंड E को बिठाना है। तो पूरी की पूरी सर्कल तो अभी खाली है, हम किसी भी एक पोजीशन पर H को बिठा सकते हैं। तो मानकर चलते हैं कि यहाँ पर हमने H को बिठाया। H के लिए कन्फर्म है कि वो आउटसाइड बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आउटसाइड की ओर एरो कर देते हैं। अब H के लेफ्ट में सेकेंड हमें E को बिठाना है। तो यहाँ देखो H आपका आउटसाइड फेस कर रहा है, तो फिर इसका लेफ्ट इधर होगा, है ना। अपने आप को आप यहाँ पर बिठा कर इमेजिन करो कि अगर आप इस तरफ यहाँ पर इस पोजीशन पर बैठते हो और आप आउटसाइड फेस कर रहे हो, तो फिर आपका लेफ्ट किधर जाएगा? आपका लेफ्ट इधर जाएगा। आपका राइट किधर जाएगा? इस तरफ चले जाएगा, है ना। चलिए, तो इतनी चीज़ें हमने कर ली। H के लेफ्ट में एक प्लेस छोड़कर E को हम यहाँ पर बिठाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F एंड थर्ड टू द राइट ऑफ E। तो D आपका F के लेफ्ट में सेकेंड बैठा हुआ है, तो नोट डाउन करते हैं। F के लेफ्ट में सेकेंड D बैठेगा, साथ ही साथ D E के राइट में थर्ड बैठ रहा है ना। तो E के राइट में एक दो प्लेस छोड़कर D थर्ड बैठेगा। अब यहाँ पर देखो E के लिए बोला गया है हु इज फेसिंग द सेंटर। E आपका सेंटर की ओर फेस कर रहा है, इनसाइड। तो देखो E को हमने ऑलरेडी यहाँ पर बिठा कर रखा है और E इनसाइड फेस कर रहा है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर इनसाइड करते हैं E को और E के राइट में एक दो प्लेस छोड़कर D को बिठाना है। तो E यहाँ पर इनसाइड फेस कर रहा है। इनसाइड फेस करने के कारण इसका राइट इस तरफ जाएगा और लेफ्ट इस तरफ जाएगा, और राइट में हमें दो प्लेस छोड़कर डी को बिठाना है। तो इस साइड में एक दो प्लेस छोड़कर डी की ये जगह बन जाएगी। क्लियर है? चलिए, इसको तो हमने नोट कर लिया है, यहाँ से काट देते हैं। ये वाली कंडीशन अभी बची हुई है और डी से एक छोड़कर एफ की प्लेस बननी है। तो देखो, डी से एक प्लेस छोड़कर एफ को हम इस जगह पर भी बिठा सकते हैं और डी से एक प्लेस छोड़कर एफ को हम इस प्लेस पर भी बिठा सकते हैं। तो दोनों ही प्लेस पर एफ की पोजीशन बन रही है, तो इसको भी रखते हैं नोट करके। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी एंड फेसेस आउटसाइड। तो बी जी के लेफ्ट में थर्ड बैठा है। नोट करते हैं यहाँ पर कि जी के लेफ्ट में एक दो प्लेस छोड़कर बी बैठेगा और फेसेस आउटसाइड। बी आपका आउटसाइड फेस कर रहा है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद बोला गया है जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो जी ए के लेफ्ट में थर्ड बैठेगा। अब देखो यहाँ पर जी से लेफ्ट में एक दो प्लेस छोड़कर बी को आना है ना। अब यहाँ पर ए के लेफ्ट में एक दो प्लेस छोड़कर जी को आना है, ठीक है। तो जी से एक साइड में आप दो प्लेस छोड़कर बी लोगे और दूसरे साइड में दो प्लेस छोड़कर ए को लोगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेम साइड में तो बी और ए दोनों आ नहीं पाएंगे। तो अगर जी के लेफ्ट में दो प्लेस छोड़कर बी जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जी के राइट में दो प्लेस छोड़कर ए हो जाएगा और ए के लेफ्ट में जी होगा। क्लियर है? ए के लेफ्ट में जी है और जी के राइट में ए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ। तो ए आपका ई और एफ का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं। इमीडिएट नेबर की साइन करके क्रॉस कर दिया हमने और ई
या एफ, ए, ई और एफ के नेबर में नहीं बैठेगा। तो ई तो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, मतलब साफ है कि ए को हम इस जगह पर भी नहीं बिठा सकते हैं और ए को हम इस जगह पर भी नहीं बिठा सकते हैं। तो ये दो प्लेस तो ए के लिए कैंसिल हो जाते हैं। ए के लिए फिर देखो या तो यहाँ पर बैठ सकता है, या तो यहाँ पर बैठ सकता है, या तो यहाँ पर बैठ सकता है। 3 प्लेस पर ए की पोजीशन बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, द फ्रेंड्स फेसिंग आउटसाइड आर नॉट एडजेसेंट, यानी कि आउटसाइड में बैठे दो पर्सन लगातार में नहीं आएंगे। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लगातार दो प्लेसेस जो हैं वहाँ पर हम आउटसाइड को लगातार में नहीं बिठाएंगे। कहने का मतलब ये, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एच हमें मालूम है आउटसाइड फेस कर रहा है, तो अगर एच इस जगह पर आउटसाइड फेस कर रहा है तो इसके जो दोनों नेबर वाले प्लेसेस हैं उन दोनों नेबर वाले प्लेसेस पर हम आउटसाइड नहीं फेस करा पाएंगे, हमें यहाँ पर इनसाइड देना पड़ेगा। तो मतलब साफ है कि ये वाली प्लेस भी इनसाइड की आएगी और ये वाली प्लेस पर भी जो पर्सन आएगा वो इनसाइड ही होगा। क्लियर है? तो चलिए सारी कंडीशंस हमारे यहाँ पर देख सकते हो कि नोट डाउन हो चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर नोट करके रखी हैं इसे देखते हैं और यहाँ पर फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक लंबी अरेंजमेंट यहाँ पर दिख रही है। इस लंबी अरेंजमेंट में बोला गया है कि 1 से 2 छोड़कर जी को आना है लेफ्ट में और जी से 2 छोड़कर बी को आना है। ठीक है, तो एक ही हमें 3 पोजीशंस मालूम थी। तो एक बार हम फटाफट से कलर चेंज करते हैं और फिर पॉसिबिलिटीज़ के रूप में देखते हैं कि कहाँ पर हम बिठा पाएंगे। देखिए अगर ए को हम यहाँ पर बिठाते हैं, ठीक है, तो उससे 2 छोड़कर जी को लेना है हमें। तो 1 2 छोड़कर अगर हम जी को यहाँ पर बिठाएंगे, ठीक है, और जी से फिर 2 प्लेस छोड़कर बी को बिठाना है और जी के लेफ्ट में बी जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखो जी इनसाइड है ना। यहाँ पर अगर जी को बिठाएंगे तो ये इनसाइड की पोजीशन है, तो यहाँ से फिर 1 2 छोड़कर बी नहीं आ पाएगा। क्लियर है? मतलब साफ है कि हमें ए से इस तरफ लेकर चलना पड़ेगा जी को। अगर ए से इस तरफ लेकर 2 प्लेस छोड़कर हम जी को यहाँ पर फिक्स करते हैं तो फिर इसके लेफ्ट में हम इधर जा सकते हैं। तो इसका लेफ्ट इनसाइड होने के कारण इधर होगा, तो जी से 1 2 छोड़कर बी की ये पोजीशन बन सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पर ए जी और बी ये तीनों फिक्स हो सकते हैं, लेकिन ए को तो हमने यहाँ पर चेक किया है। अब हो सकता है कि ए की ये 2 प्लेसेस हैं तो इन दोनों प्लेसेस पर भी ए आ जाए, है ना। चलिए वो भी हम चेक करते हैं। एक बार फिर से कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर अगर हम ए को रखते हैं, ठीक है, तो इस साइड जाने पर 1 2 छोड़कर जी यहाँ पर आएगा और ये इनसाइड वाली प्लेस है, तो वही चीज़ होगी कि जी के लेफ्ट में इधर ही हम जाएंगे, 1 2 छोड़कर फिर बी को नहीं रख पाएंगे। मतलब साफ है कि ए से इस साइड में जी को नहीं लेना है, ए से इस साइड में जी को लेना है। अच्छा देखो दोनों साइड में हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम तो नहीं है ना कि ए इनसाइड होगा या फिर आउटसाइड होगा। तो हो सकता है कि ए आउटसाइड हो। अगर ए आउटसाइड होता तो फिर उसका लेफ्ट तो इधर आता जी के लिए, है ना। और वो चीज़ हमने अभी चेक की कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम अब ए को इनसाइड करके काम करते हैं। ए को अगर इनसाइड करेंगे तो उसका लेफ्ट इधर जाएगा, तो उसका लेफ्ट इधर जाने के कारण ए से लेफ्ट में 1 2 छोड़कर जी यहाँ पर आएगा। फिर जी के लिए यहाँ पर इनसाइड आउटसाइड तो मालूम है नहीं हमें, तो हम इस साइड बढ़ सकते हैं। अगर इस तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देखो 1 2 छोड़कर फिर बी की ये वाली प्लेस बन जाती है ना। लेकिन बी को अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये वाली पोजीशन इनसाइड वाले पर्सन के लिए है, लेकिन बी के लिए हमें मालूम है कि बी आपका आउटसाइड फेस करेगा। मतलब क्या कि हम बी को यहाँ नहीं बिठा सकते हैं। तो यहाँ से साफ है कि ए की ये पोजीशन कैंसिल हो जाएगी, ए आपका यहाँ पर नहीं बैठेगा। ए को हम यहाँ पर भी एक बार रखकर चेक कर लेते हैं। अगर ए को हम यहाँ पर रखेंगे तो देखो ये तो इनसाइड वाली प्लेस है, मतलब साफ है कि ए के लेफ्ट में हमें जी को लेना है, तो हम इधर ही जाएंगे। इधर जाने के बाद 1 2 प्लेस छोड़कर जी को हम यहाँ पर लेंगे, है ना। और फिर जी से 2 प्लेस छोड़कर बी को लेना है, तो 1 2 के बाद फिर से बी के लिए यही प्लेस बनेगी, हम बी को यहाँ पर ही रखेंगे। अगर बी को हम यहाँ रखते हैं तो अगर बी को हम यहाँ रखते हैं तो वही बात है कि बी आपका आउटसाइड होना चाहिए, लेकिन ये वाली प्लेस तो इनसाइड की है। क्लियर है? तो चलिए यानी कि यहाँ पर ए तो नहीं बैठ पाएगा, है ना। यहाँ पर ए नहीं बैठ पाएगा।
तो ए की बस यही पोजीशन बनेगी। अच्छा देखो यहाँ पर ए से हमने एक ही प्लेस छोड़कर जी को काउंट किया था, है ना, लेकिन हमें तो 2 प्लेस छोड़कर काउंट करना था। एक बार फिर से कर लेते हैं। अगर ए को हम यहाँ पर रखते तो उसके लेफ्ट में 2 प्लेस छोड़कर जी को लेना था। तो देखो 1 2 प्लेस छोड़कर जी की ये पोजीशन बनती। पिछले बार हम लोगों ने यहाँ पर ही रख दिया था तो वो गलती थी, उसको रीचेक कर लेते हैं यहाँ पर रख के, ठीक है। अब देखो जी से फिर 1 2 प्लेस छोड़कर बी को पोजीशन यहाँ पर नहीं मिल पाती। तो मतलब साफ है कि ए की ये पोजीशन भी कैंसिल हो गई, ये पोजीशन भी कैंसिल हो गई, और ये पोजीशन जो हमने पहले फिक्स किया था रेड कलर से वही हमारी कंफर्म हो गई, है ना। चलिए तो एक काम करते हैं कि ये जो भी चीज़ें दिख रही हैं उन्हें हम पहले मिटा लेते हैं, ताकि हमारी जो बोर्ड है वो साफ़ सुथरी हो जाए, तो उससे दिखने में फिर अच्छा लगेगा, है ना। चलिए यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से मिटा दिया फटाफट से, ताकि सारी चीज़ें हमारी साफ़ सुथरी और अच्छी हो जाए। चलिए तो हमने यहाँ पर से सभी चीज़ों को मिटा दिया है। अब फटाफट से फिक्स करते हैं। हमारी ए की ये वाली पोजीशन फिक्स हुई थी, क्लियर है। चलिए इसको ब्लैक पेन से ही लिखते हैं। ए को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। अगर ए को हमने यहाँ पर फिक्स किया तो फिर इससे 2 छोड़कर जी को हमें इधर लेना है ना। और ए के लेफ्ट में जो छोड़कर जी आएगा, ठीक है, तो ए के लेफ्ट में तभी होगा इस साइड में जब हम ए को इनसाइड फेस कराएंगे। ए को हमने इनसाइड फेस कराया और उसका लेफ्ट इधर जाएगा, 1 2 प्लेस छोड़कर जी की ये पोजीशन बनेगी। अब देखो जी इनसाइड है तो उसका लेफ्ट हम इधर लेकर जाएंगे, तो जी के लेफ्ट में 2 प्लेस छोड़कर बी को आना है, तो 1 2 प्लेस छोड़कर बी की ये पोजीशन कंफर्म होगी। बी को हमने यहाँ फिक्स किया। बी आपका आउटसाइड फेस करना है, तो इस पोजीशन को आउटसाइड फेस करा दो। अब देखो यहाँ पर हमें मालूम था कि लगातार 2 पर्सन आउटसाइड फेस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर बी हम आउटसाइड करवा रहे हैं, तो बी के जो दोनों नेबर वाले प्लेसेस हैं वो दोनों ही इनसाइड में जाएंगे। तो ये वाला भी प्लेस इनसाइड है, तो ये वाला भी प्लेस इनसाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो 3 ही पर्सन हमें आउटसाइड लेने थे, है ना। क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, तो 3 पर्सन आउटसाइड लेने थे। हमें अभी तक में एच आउटसाइड मिल चुका है, बी आउटसाइड मिल चुका है, और इसके अलावा अभी तक कोई भी आउटसाइड नहीं मिला है। मतलब 2 ही पर्सन आउटसाइड के मिले हैं हमें, और एक पोजीशन ऐसी बची है जिसमें हम मालूम नहीं है हमें कि ये इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, है ना। तो मतलब साफ है कि जो तीसरा पर्सन हमें आउटसाइड लेना है वो हमारा इसी जगह पर आएगा, तो ये वाली प्लेस हमारी आउटसाइड की जाएगी। क्लियर है, ये चीज़ हमारी यहाँ पर कंफर्म हो गई। चलिए अब ये वाली कंडीशन हम नोट डाउन कर चुके हैं, सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, इसको भी हमने कर दिया है। बस एक ये वाली प्लेस हमारी बची हुई है ना। तो इसमें क्या बोला गया है कि एफ के लेफ्ट में एक छोड़कर डी को आना है, ठीक है। तो अगर हम डी से एक छोड़कर एफ को यहाँ पर लेते हैं तो ये इनसाइड वाली पोजीशन है, तो इसके लेफ्ट में ही डी जाएगा, क्लियर है। अगर डी से एक छोड़कर एफ को हम यहाँ पर लेते हैं, ये आउटसाइड वाली प्लेस है, तो इसके भी लेफ्ट में ही एक छोड़कर डी जा रहा है। मतलब इन दोनों ही पोजीशन पर एफ को हम बिठा सकते हैं, एफ की दोनों ही जगहों पर पोजीशन बन रही है। दोनों जगहों पर एफ को बिठाने से भी ये वाली जो कंडीशन है वो फॉलो कर रही है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखो एक कंडीशन हमने नोट करके रखी हुई है कि ए आपका ई या फिर एफ का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। मतलब साफ है कि अगर हम एफ को इस जगह पर रखते हैं तो एफ और ए दोनों ही इमीडिएट में आ जाएंगे, जो कि हमें नहीं करना है। मतलब साफ है एफ आपका यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, तो एफ के लिए फिर यही एक जगह बनती है जहाँ पर कि वो बैठेगा, और एफ के लेफ्ट में एक छोड़कर डी आ रहा है। तो देख सकते हो कि हमें सभी 8 पर्सन की जो इनसाइड या आउटसाइड वाली पोजीशन थी वो मिल चुकी है, और 7 पर्सन्स हमने अब तक में नोट डाउन कर लिए हैं। तो जो एक पर्सन अभी छूटा हुआ है वही यहाँ पर बैठेगा। हमने अब तक सी को नोट डाउन नहीं किया है, मतलब साफ है कि ये प्लेस आपकी सी के लिए बन जाएगी। तो देख सकते हो दोस्तों कि ये पजल हमारी सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी पॉसिबिलिटी थी वो सारी पॉसिबिलिटी हमने चेक किए, और किस तरीके से पॉसिबिलिटी चेक करनी है वो भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। अगले वीडियो में हम थोड़े और हाई लेवल के पजल्स अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।